कैसे बच्चों एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा मैथ के चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक क्लास 12 मैट्रिक्स में एक सब टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली अगर कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद का जो टॉपिक है सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा पार्ट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स 1 मार्क्स का कभी कभी चांसेस रहता है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ जरूर जाए। ठीक है, आज पहले हम टॉपिक को ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। आइदर वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है या 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है या 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है या 4x4 की मैट्रिक्स है, 1x1 की मैट्रिक्स है या 1x2 की, कोई भी ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का दिया गया है तो हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना कैसे रहता है। क्या सिंबल रहेगा, देखिए सवाल मान लो क्वेश्चन आपका गिवन है, कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। सपोज गिवन एक डेटा दिया गया है, A is equal to matrix of 2 3 and 4 6, कुछ आपकी मैट्रिक्स दी है। इसका ऑर्डर हमारा है, ऑर्डर इज 2x2। तो इसकी पूरे एक लेक्चर की वीडियो मैंने बनाई है कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे होते हैं, वो हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कह दिया गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें सवाल को सॉल्व करना है और कह दिया गया फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये कैसे था, ऑफ मैट्रिक्स। या तो बच्चों वो सवाल में आपसे क्वेश्चन में बेटा डायरेक्टली कह सकता है कि ट्रांसपोज कैलकुलेट करिए। कभी कभी सवाल में ट्रांसपोज ना देके वो इनडायरेक्टली आपसे कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा दिया रहेगा। क्या सिंबल होता है ट्रांसपोज का, देखिए कि हमेशा अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखा रहेगा बेटा आपका, मे भी आपका लिखा हो सकता है a टू दी पावर t, ऐसे लिखा रहेगा बेटा आपका a टू दी पावर t। इसका मतलब हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। या क्वेश्चन में आपका फॉर्मेट और भी कह सकता है a टू दी पावर और एक डैश लगा रहेगा बेटा आपका, ये भी आपका सवाल में कह सकता है। या तो आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा बच्चों और कहा जाएगा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, या तो सवाल में आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे दिया जाएगा और कहा जाएगा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए कहा जाएगा। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले ट्रांसपोज निकालना अगर हमारे लिए आसान है तो a प्लस बी समेशन ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, a इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, फिर इसमें a डैश एंड b डैश के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालना। मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तुम्हारा आज का सिर्फ छोटा सा टॉपिक है कि हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, समझ में आ गया कि आपका ये हमारा सिंबल भी हो सकता है दिया है आपको क्वेश्चन में, या आपका स्टेटमेंट के बेसिस पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मान लीजिए अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज के केस में देखो a की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, a इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4, 6। ओके बच्चों, क्लियर? ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है a टू द पावर t यानी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के लिए बेटा आप यहाँ पे नंबर लिखिए 2 3 4 6, ऊपर आप लगा दी यहाँ पे t। अब t हो सकता है बेटा या आपका डैश हो सकता है, डजंट मैटर, दोनों की मीनिंग बेटा हमारी सेम रहेगा। क्या करना है, ये बेटा हमारा है रो के एलिमेंट कहलाते हैं, ये भी बेटा हमारे रो के एलिमेंट कहलाते हैं, ये बेटा हमारा कॉलम एलिमेंट हो जाता है, या तो बेटा ये हमारा कॉलम के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे करना रहता है। ट्रांसपोज अगर हमें निकालना है बेटा 2, 4 है, ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला कि आपको रो को बेटा कन्वर्ट करना रहेगा कॉलम में। रो को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, कॉलम में। देखो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स पहले बना दी बेटा आपके, पहली रो यहाँ पे कितना लिखी हुई है 2, 4, कितना लिखा हुआ है 2,
4 लिखा हुआ है, ये बेटा हमारा रो में है। हम कह रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में हमें क्या करना रहेगा कि हमें रो को कॉलम में बदल देना है। रो में 2 और 4 है, इसको कॉलम में बदलोगे देखो बेटा कैसे हो जाएगा। 2 लिखा बेटा और 4 हमने रो को हमने क्या किया बेटा, हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अगेन बेटा आप देखो रो कितनी दी गई है 3,6, तो बेटा फिर से इसको हम कॉलम में दूसरी रो थी दूसरे कॉलम में आ जाएगी। ये बेटा हमारे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बेटा हमने बता दी है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकल के आया। चलिए ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं बेटा फॉर क्लियर के लिए कि हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाए। कंसीडर करिए, याद रखिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के केस में अगर आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के केस में बेटा हमेशा रो को करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में आपको कन्वर्ट करना रहेगा बेटा। ये हमारा प्रोसेस होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, मतलब रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखना रहेगा। कैसे? सपोज ए की वैल्यू गिवन है बेटा आपका कुछ और 3/3 का ले लेते हैं, 3 0 1 2 1 -9 1 0 10 ये गिवन है बेटा आपका। एंड हमें कैलकुलेट करना है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये बेटा आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब बेटा सिंपली हमें a टू द पावर t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप गिवन डेटा यहां पे लाके लिखोगे 3 0 1, सारे मैट्रिक्स को पहले लिख दो बेटा, 1 बाय 1 सॉल्यूशन आप करिए, कहीं पे बेटा स्टेप को लीव मत करिए, सॉल्यूशन आपका गलत ना हो जाए। ठीक है, ध्यान से करिएगा। देखो a टू द पावर t हो गया है बेटा, हमने यहाँ पे लाके ऐड कर दिया, यानी हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि रो को हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमें कन्वर्ट कर देना रहेगा बेटा। देखो कैसे, आप पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल बना दिया। ठीक है, देखिए बेटा फर्स्ट रो में कितना लिखा हुआ है 3 2 1, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम बेटा आपका 3 2 1 बन गया। सेकेंड रो है बेटा, सेकेंड कॉलम पे पाइए 0 1 0। थर्ड रो है बेटा, थर्ड रो में 1 -9 एंड 10। ये बेटा हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकल के आ गया बेटा, a टू द पावर t या e टू पावर बेटा आपका डैश। और मान लिया अगर कोई भी सवाल दिया गया है बेटा और आपको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, कोई भी पार्ट दिया गया है, सपोज a की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, आपका एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक, कितना लिखा हुआ है 2, 0, 4 एंड 9। ये लिखा हुआ बेटा आपका 2, 1, 0, 6। ये लिखा हुआ बेटा आपका 6, 9, 5, 7 ऐसे करके लिखा हुआ है। और कैलकुलेट करना है बेटा आपको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखो कैसे कैलकुलेट करना रहेगा। हमने क्या कहा कि पर्टिकुलर रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम में कन्वर्ट कर देना है बेटा। सिंपल हमारा हो गया। क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो देखो बेटा फर्स्ट रो ये हमारी है, फर्स्ट रो को हमने किसमें कहा फर्स्ट कॉलम, 2 2 6 फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकेंड रो है, सेकेंड पे आइए 0 1 9। थर्ड रो, थर्ड पे कॉलम पे आएंगे बेटा 4 0 एंड 5। 6 फोर्थ रो है बेटा, 4 पे आएंगे 9 6 7। ये बेटा हमने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैलकुलेशन हमने कर दिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की कैसे निकाला जाता है। अब इसमें नंबर ऑफ टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। आपको बहुत आसान सा पार्ट होता है कि अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है तो आपको करेस्पॉन्डिंग जो आपके रो है उस रो को बेटा करेस्पॉन्डिंग आप कॉलम में कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ठीक है, इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्किमेटिक मैट्रिक्स। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।